Hey guys, this is Srishti. So today's lecture or you can say video is about synapse. Synapse क्या होता है? What do you mean by synapse? I have said you in the previous video that synapse video will be, I think so, next or up next. It has become now next. Sorry. What do you mean by synapse? अगर हम बुक की लिखी रटी रटाई डेफिनेशन कहे तो साइनेप्स क्या होता है? लेट मी राइट इट. आई होप देखो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना. नोट्स बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि यही नोट्स आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे आपके. ठीक है, सो जॉट इट डाउन. व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स? सॉरी, वेयर इज द मार्कर? साइनेप्स. Synapse is the point of contact between the terminal branches of axon and branches of dendrons. ये है आपकी टू द पॉइंट रटी रटाई डेफिनेशन. कितनी बड़ी है, आपने बुक में भी देखी होगी. तो क्या ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है? साइनेप्स. इट टेल्स अबाउट अ साइनेप्स. साइनेप्स क्या होता है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले अगर, साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या जंक्शन भी कह सकते हैं आप इसे. ठीक है, जो साइनेप्स है वो एक पॉइंट है जहां पर दो चीजें कॉन्टेक्ट में आती हैं आपस में. ठीक है, साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल यानी जो एंड की. एक्सोन में हमने बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस बनाए थे लास्ट वीडियो में, तो वो ही है. इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लास्ट पार्ट भी लिख सकते हो, ये स्वोलन पार्ट भी लिख सकते हो, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस भी लिख सकते हो, पर जो मेन वर्ड है वो टर्मिनल ब्रांचेस है, ये लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस यानी जो स्वोलन पार्ट है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ऑफ एक्सोन. एक्सोन का जो ये वाला पार्ट था, कहाँ बनाऊं मैं? हाँ देखो, ये एक्सोन था और लास्ट में हमने ऐसे 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 ये स्वोलन पार्ट बनाया था, तो इसे ही हम कहेंगे टर्मिनल ब्रांचेस. टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन एंड द ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोन्स. आई मे रिमेंबर यू, ये थी हमारी सेल बॉडी. ठीक है, ये थे डेंड्रोन्स. आई होप यू रिमेंबर इट. ये थे डेंड्रोन्स और डेंड्रोन्स से निकल रही थी ब्रांचेस. ठीक है, और उन ब्रांचेस को हमने क्या नाम दिया था? डेंड्राइट्स. ठीक है, तो यही है साइनेप्स. इज द एक जंक्शन है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके बीच में? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन एंड ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स. ये तो आप हो गई वो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है टू स्कोर मोर मार्क्स. ठीक है, अब लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस. सो जल्दी से नोट करिए. आई होप आपने लिख लिया होगा. 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5. नाउ देखो, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है. जब आप 9th में आए होंगे तब आपने कहा नोट्स क्या होते हैं? यही होते हैं, जो आपको समझाया जा रहा है वो साथ में लिखते जाओ, ताकि लास्ट में सिर्फ एक बार उन्हें पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका. ठीक है, नाउ अब कैसे होता है ये साइनेप्स? ये हमारी एक्सोन एंडिंग है. मैं चाहूंगी कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ आप अपने कॉपी में ड्रॉ करो जहां भी आप ये चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, ताकि आपको इजीली समझ आए और ये बहुत इफेक्टिव है. अगर आप इसे अपने आंसर्स में मेंशन करोगे तो यू कैन स्कोर मोर मार्क्स. मतलब मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, पर यस इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव. ये है एक्सोन एंडिंग बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस. इट इज एक्सोन endings.
ठीक है। ओहो, दिस इज एक्सोन एंडिंग स्वोलन पार्ट है ये, और ये है हमारा डेंड्राइट, वही ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोन्स, डेंड्रोन्स की ब्रांचेस थी उसका ये पार्ट है, ये है हमारा डेंड्राइट्स। ठीक है, ये है हमारा डेंड्राइट्स। अब आपको ये गैप दिख रहा होगा बीच में, ये, और इसी गैप को हम साइनेप्स कहते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में भी वर्ड आया था, ठीक है, और ये वही है, इट इज साइनेप्स। इसी ये जो पॉइंट देखो, ये कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा है ना। अब कैसे लाएगा कांटेक्ट में? यहां से मान लो, आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल। मान लो मेरे किसी ने यहाँ पे पिंच किया, बहुत तेज पिंच किया, तो मुझे पेन हुआ, तो उसका मुझे पता कैसे चले? यहां से नर्व जाएगी, मतलब यहां से नर्व्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वगैरह आप बाद में पढ़ोगे। तो यहां से इंपल्स जनरेट होगी, वो इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होगी? वो इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में इसी गैप के थ्रू ट्रांसफर होगी। मान लो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है यहां से, ठीक है, वो एंड पर पहुंच गई, एक्सोन के एंड में पहुंच गई, एक्सोन के एंड में ये बल्बलाई प्रोजेक्शन थे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर सके, ठीक है, आप वर्ड से भी याद कर सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जनरली जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। एक और होता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो राइट डोपामाइन, डोपामाइन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन, ठीक है। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स तो बहुत होते हैं, पर यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन प्रेजेंट है। मान लो ये केमिकल है, पर मैंने आपको डॉट्स के थ्रू समझाया एसिटाइल। अब क्या होगा, जो नर्व इंपल्स है वो इनके थ्रू यहां से इसके अंदर आई, ठीक है, इनमें आई, और ये क्या हेल्प करेंगे, इसे यहां पे जंप करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दे हेल्प टू जंप थ्रू दिस, ठीक है, और फिर वो नर्व ट्रांसफर हो गई। ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल के थ्रू हो रहा है, इसीलिए केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और बस इसमें आखिर और कुछ रहा ही नहीं, आई थिंक सो इतना सा ही था, छोटा सा पैराग्राफ है आपकी बुक में ये साइनेप्स का। कैसे हुआ, मान लो मेरे किसी ने पिंच किया, तो दूसरे नर्व में नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती, ट्रांसमिट कैसे पाथ चलता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए है ये। साइनेप्स क्या होते हैं, जंक्शन है, एक कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट कौन करवा रहा है इनका, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, क्योंकि इसी कॉन्टेक्ट के कारण वो पहुंच पा रही है नर्व उनसे, ठीक है। और एसिटाइल कोलाइन वही न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें आपके बोर्ड से या आपके होम एग्जाम से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपसे साइनेप्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आप आसानी से बता ही दोगे। साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और अ जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन एंड द ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोन्स, एंड ब्रांचेस ऑफ डेंड्रोन्स के एक सिंगुलर वर्ड होगा डेंड्राइट्स, ठीक है। तो और आप ये डायग्राम जरूर मेंशन करिएगा ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पर, ठीक है। और ये हो गई, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और इसमें नेम अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकते हैं वो। तो एसिटाइल कोलाइन आप अपनी बुक का ही लिखें, ठीक है, बाहर का मत लिखना, वरना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलाइन ये हो गया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो और ये भी हो सकता है नेम अ केमिकल दैट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स। तो इसमें ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पर आंसर एक ही होगा, एसिटाइल कोलाइन। तो ये था इस लेक्चर में, इसमें और कुछ खास नहीं है, पर हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। So I hope you like the video, and if you like, don't forget to press on like button and share and subscribe the channel. So thank you.